रिमोटवा कहाँ है जी? अंत में सवाल यही उठता है कि ये जो देश के भीतर गद्दार हैं, इनका इलाज क्या है। अब ये जो विदेशी गद्दार सीमा के ऊपर हैं, इन्हें तो हमारी सेना ठिकाने लगा देगी, लेकिन ये जो हमारे बीच है, हमारे साथ उठते और बैठते हैं, हमारी दिनचर्या में शामिल है, इनका इलाज कौन करेगा? आप खुद सोचिए। आप ही के देश में, आप ही की जमीन पर, आप ही के मोहल्ले में ये हमारी बहन और बेटियों पर नजरें टिकाते हैं। अब इन्हें गद्दार ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? आप खुद देखिए, ये सब खाते यहां की हैं और गाते खैर, जवाब तो आप भी जानते हैं, लेकिन सवाल अपनी जगह पे है कि इनमें इतनी हिम्मत आती कहां से है। आप भी सोचिए और अपना जवाब हैशटैग गद्दारों का इलाज, आई रिपीट, हैशटैग गद्दारों का इलाज के साथ ट्वीट कीजिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आपसे रात में प्राइम टाइम में मुलाकात होती है। धन्यवाद। यार जरा कॉफी लेके आना यार। हाँ कौन? भैया भाभी को कार्डियक अरेस्ट आया है, उठ नहीं रही है, आप जल्दी आ जाइए भैया। कौन है बे तू? पागल है क्या? हंस क्यों रहा है? क्या हो गया भाई साहब? क्या हो गया बताऊं? चिता जल रही है, कोई मर गया और तुझे हंसी आ रही है? मजा आ रहा है भाई साहब? चोट बताऊं तुझे? झूठ नहीं बोलो भाई साहब, मुझे इस सब में मजा आता है तो मैं हंस रहा हूँ। तो तेरी माँ की चोट मार क्यों रहे भाई साहब? आ रहा है मजा। आजा आजा चला आजा, भाग साले। पकड़ पकड़ पकड़। साला पागल।
आप कुछ कहना चाहेंगे? आप पतियों को उनके कपड़ों से पहचान सकते हैं। पति को बॉयफ्रेंड स्मार्ट होता है। बाय। ओह सॉरी। सुन, मैं क्या कह रहा था, इन केस इफ यू डोंट फील लाइक, मैं ऋचा को बोलता हूँ, वो कर लेगी आज का बुलेटिन एंड यू कैन टेक सम रेस्ट। मैं कर लूँगा। श्योर? कर लूँगा। ओके। ये फील्ड पे कौन है? ट्रिपल पी? यस सर, पुनीत प्रकाश। बात कर रहा हूँ ना। उस चूते को जरा समझाओ। हाँ, स्टोरी का एंगल दो, ढंग के लोग जमा करे, कुछ भी बोलने लगेगा लाइफ में। हाँ, अरे नहीं चाहिए मेकअप, नहीं देखना शीशा, थैंक यू। आप इन दंगाइयों को उनके कपड़ों से साफ पहचान सकते हैं, पर सवाल यह है कि इनमें इतनी हिम्मत आती कहां से है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कमजोर पड़ रहे हैं? बहरहाल, फिलहाल हम आपको लाइव ले चलते हैं दंगा स्थल पे, जहां हमारे संवाददाता पुनीत प्रकाश पुण्य स्थानीय पुनीत, लोगों से बात स्टैंड बाय। पुनीत, आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, तो बताइए, स्थानीय लोगों ने मौके वारदात पे क्या देखा? जी अमन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनके साथ दंगों में क्या हुआ। आइए जी, आप बताइए। देखिए सर, हम आपको एकदम सही से बताते हैं। हमारे परिवार के कुछ लोग मारे गए इस दंगे में सर, लेकिन हम आपको बता रहे हैं सर, इस दंगा में बदमाशी दोनों तरफ के लोगों का है। थोड़ा हिंदू लोग भी गलत किया है, थोड़ा मुस्लिम लोग भी गलत किया है, लेकिन असल बदमाशी जो यहाँ के जो नेता है। एक मिनट आपके पास आएंगे। जी जी, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ इस दंगे में? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ जी। मैं जैसी दंगे की खबर निकलती है, मैं घर नहीं रहता, मैं निकल लेता हूँ, चाकू ब्लेड जो भी हाथ में आता है मैं ले लेता हूँ, फाड़ देता हूँ, खच खच खून निकलता है, मजा आता है जी, बहुत मजा आता है। लाल लाल ब्लड देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता है जी। आई एंजॉय दंगास। पीछे रहना भाई, बात कर रहे हैं हम लोग। जब को फोड़ा जाता है ना जी, जब इनके चूतड़ों पे लठ पड़ते हैं, इनके चूतड़ों पे जब लठ पड़ते हैं तो बहुत मजा आता है जी मेरे को। मैं तो बहुत एंजॉय करता जी, मैं बहुत एंजॉय करता जी। मैं तो बड़ा मजा आता है जी, खून देख के, ब्लड देख के बहुत अच्छा लगता है। मैं तो पुलिस वालों को बताऊं, पुलिस वालों आप लठ बजाओ, हम आपके साथ हैं। बड़ा मजा आता है। अरे एंजॉय करता हूँ जी, बड़ा मजा आता है जब उनके चूतड़ों में लठ पड़ते हैं तो। सर, मंत्री जी लाइन पे हैं, बात कीजिए। पुनीत, मैं आपको रोकना चाहूँगा। राज्य के गृह मंत्री अभी हमारे साथ जुड़े हैं बुलेटिन के ऊपर। सर, स्वागत है आपका इस बुलेटिन के अंदर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके प्रशासन के लोग इन दंगाइयों को उनके कपड़ों से नहीं पहचान पा रहे हैं? हेलो। हाँ पुनीत, वो आदमी है जो लाइव में था तुम्हारे पास। कौन सा आदमी सर? अरे वही आदमी यार, जो चाकू ब्लेड चलाने पे मजा आता है कह रहा था। हैं? क्या कह रहे हैं आप? अबे वो यार जो चाकू ब्लेड चलाने पे मजा आता है वो कह रहा था। सर लाइव खत्म हो गया तो अधिकतर लोग तो निकल गए। आप कहो तो मैं ढूंढता हूँ।
वही जगह है, वही खेत है जहां पर पिछले 21 तारीख की रात को 17 साल की मुन्नी के साथ गैंगरेप किया गया। कुछ दबंगों ने मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया। इसके बाद उसे बहुत बुरी तरह पीटा भी गया और लहूलुहान कर दिया गया। आरोप तो यहाँ तक भी लगाए जा रहे हैं कि रेप करने वाले में स्थानीय विधायक के खास लोग भी शामिल थे, इसलिए इस मामले को दबाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। 1, 2, 3 पूरा का पूरा 3 ठो बैरिकेडिंग लगा गया है ताकि गांव के रिपोर्टर गांव के अंदर ना जा पाए। लेकिन फिर भी हम लोग गांव के बाहर रहते हुए भी गांव के अंदर तक का खबर आपको पल पल देते रहेंगे, क्योंकि हम हैं तलवार न्यूज से और हमारा अंदाज है एकदम धारीदार। देखिए देखिए देखिए, अमन जी आ गए हैं। आगे तो घुसने थोड़ी मिलेगा उनको। अबे बेइज्जती होगा तो बाहर आ जाएंगे। बोलो भाई, पहचानते नहीं हो क्या? और सब बढ़िया? घुस गए ये महाराज। कपिश जी देख रहे हैं ना, हम लोग लोकल के रिपोर्टर हैं तो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, और अमन जी का वेलकम हो रहा है। अरे वो प्राइम रिपोर्टर है तो हम लोग का एकदम चुतियां हैं। वही हैं, है फील्ड में पत्रकार का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। चलिए बंद कीजिए, रखो जी। कौनो इज्जत नहीं रह गया महाराज। शुरू करें। आपके बयान के मुताबिक 21 तारीख की रात एमएलए साहब के इशारे पे आपके साथ खेत में गैंग रेप हुआ, और एमएलए साहब तो पिछले 1 महीने से राजधानी में। कहीं ऐसा तो नहीं आपका बयान राजनीति से प्रेरित है? जी नहीं, जरा ऊंची आवाज में बोलिए, खुल के। क्या है यार, ब्रीफ तो क्या करो ढंग से पहले। दे रहे हैं। पकड़े साले को! पकड़ो! क्या हुआ सर? यार अमन, ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारा वहम हो कि वो आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा है। कोई वहम नहीं है, मैं उसकी शक्ल अच्छी तरह पहचानता हूँ। अमन, हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन है कि जहां जहां तुम रिपोर्टिंग करने जाते हो उससे पहले वो वहां पहुंच जाता है? मैं इस देश का सबसे बड़ा प्राइम टाइम एंकर हूँ। इट्स नो बिग डील मेरा शेड्यूल पता लगाना मेरे ऑफिस से, पर मुझे शक है कि ये कोई मेरा हेटर है यार, जो जानबूझ के मुझे परेशान करना चाहता है। जिस तरह की बातें ये आदमी करता है ना, कोई भी नॉर्मल आदमी उसकी बातें सुनेगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा, पर इसको मज़ा आता है ये सब करने में। जैसे दैट गैंग रेप केस, उस छोटी बच्ची को दांत फाड़ फाड़ के देख रहा लस्टफुली, एंड वो लाइव सेशन में लाइव टीवी पे कह रहा है वो आदमी कि मुझे दंगों में चाकू चलाना, ब्लेड चलाना, खून बहना अच्छा लगता है। और उसके अलावा वो सुरभि की चिता वाला केस तो तुमको पता ही है, कैसे चिता को जलती हुई देख के पागलों की तरह हंसे जा रहा था। व्हाट हूं? ऐसे लोगों को हम सेडिस्ट कहते हैं। दूसरे के दुख में उन्हें मजा आता है। पिछले कुछ साल में हमारे सोसाइटी में ऐसे लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई है। जब तक वो किसी को दुखी ना देखें उन्हें मजा नहीं आता। They just don't feel happy about it. पागल तो नहीं है ये लोग। नहीं, पागल नहीं कह सकते, but I think it is a mental state जिसने एक साथ
हजारों लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। और उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उन्हें यह पता भी नहीं है कि वो सेडिस्ट बन चुके हैं। You mean they're not even aware of this? They're not aware of it. तुमने वो 2 बिल्लियों और एक बंदर वाली कहानी तो सुनी होगी ना? हाँ, वो 2 बिल्लियों को रोटी बांटने में बंदर सारी रोटी खुद खा जाता है। ये कहानी सेडिस्ट बनने का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। उस कहानी में बंदर दोनों बिल्लियों को सेडिस्ट बना देता है और अंत तक दोनों बिल्लियां बस इसी कोशिश में रहती हैं कि दूसरे को उससे कम रोटी मिले। और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनका नुकसान सेडिस्ट बनने की वजह से हुआ है। हमारे यहां भी ऐसा ही कुछ चल रहा है यार। कुछ लोग इस कदर सेडिस्ट हो चुके हैं कि दूसरे के धर्म की लड़कियों से रेप में मजा आने लगा। वो भले ही भूखे मर जाएं, they don't care, लेकिन उन्हें इस बात का सुकून मिलता है कि उनका दुश्मन भी भूखा मर रहा है। किसी का घर टूटे तो उनको मजा आता है। हो सकता है वो शख्स जो तुम्हारा पीछा कर रहा था वो भी इसी तरह का एक सेडिस्ट हो। हमारे समाज में पहले तो ये सैडिस्ट ये सब चीजें नहीं होती थी। What do you think is the reason for all these things coming up? Well, कुछ लोग कहते हैं कि मीडिया और सोशल मीडिया की वजह से। I really can't say anything. लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह जरूर दूंगा। प्लीज तुम फैंटम बनने की कोशिश मत करो। अगर वो तुम्हें दिखे या तुम्हारा पीछा कर रहा हो तो उसके पीछे मत भागना। प्लीज लिसन टू मी। अरे यार, I have to take this call. हाँ, हेलो, कहाँ? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। अरे क्या हुआ? वही चुतियापा यार, एक बेरोजगार लौंडे ने गांधी चौक पर अपने आप को आग लगा ली। But remember what I said. अगर वो तुम्हें दिखे तो प्लीज straight to the police. I will. Thanks, buddy. Take care. Thanks a ton. And let me know. या हाँ, गाड़ी निकालो यार। हाँ चलो। सर जल्दी आइए, अभी तक कोई नहीं आया। सबसे पहले लाइव हम करेंगे। ये लड़के के बारे में कुछ पता किया है? कोई पार्टी का कार्यकर्ता उड़ता तो नहीं है? अभी तक तो नहीं सर। रुक जा, ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, समझा? ऑफिस फ़ोन कर, पता लगा क्या स्टैंड लेना है। ओके सर। फालतू में लाइव में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो लफड़ा हो जाएगा। तो एक काम कर, यस और असाइनमेंट को फ़ोन कर, पता लगा क्या स्टैंड लेना है। ठीक है, मैं देखता हूँ इधर। अबे यार, फिर लेट हो गया ना। हाँ या बहन जो कोई लोकल स्ट्रिंगर। चल तो फ़ोन कर, मैं देखता हूँ। यस
खुशी हो रही है कि लगातार इस हफ्ते भी आपका फेवरेट न्यूज चैनल नंबर 1 कर रहा है, क्योंकि हमारा चैनल अच्छी तरह से समझता है कि आप किस तरह की खबरें देखना पसंद करते हैं, और इसीलिए बदलती इंडिया की सबसे शानदार तस्वीरें और खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं सिर्फ और सिर्फ न्यू इंडिया पर। ये न्यू इंडिया है और इस चैनल पर हम आपको दिखाते हैं वही खबर जो दिखाती है न्यू इंडिया का चेहरा। ब्रेक के बाद देखिए हमारे प्राइम टाइम एंकर अमन देव सिन्हा का न्यू इंडिया की बात अमन देव सिन्हा के साथ। हम जानते हैं देश की आवाज, हम समझते हैं आपका अंदाज। मैं अमन देव सिन्हा। अमन देव सिन्हा के साथ हर रोज प्राइम टाइम पर। ये आदमी तो बहुत डेंजरस है। फकिंग परवर्ट। क्या हुआ? इसकी बेडरूम में हर तरफ सुरभि की पिक्चर्स हैं। कहाँ हो तुम? उसके घर में। यार मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, रिस्क मत लो, पुलिस को बुलाओ, वो निपटेगी इससे। एक दर्जे का घटिया साला नीच आदमी है, बिल्कुल सेडिस्ट। दूसरों के दुख में इसको मजा मिलता है। हेलो हेलो अमन, हेलो। कौन सा आदमी सर?
अभी अभी खबर आ रही है, मशहूर प्राइम टाइम एंकर अमन देव सिन्हा ने अपने घर में खुदकुशी कर ली है। अमन के करीबियों का कहना है कि अपनी पत्नी सुरभि के निधन के बाद से ही वो मानसिक तौर पर बेहद परेशान चल रहे थे। आपको बता दें कि अमन देव सिन्हा देश के सबसे प्रखर राष्ट्रवादी पत्रकारों में से एक थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या आपका खून नहीं खौलता? क्या आपका मन नहीं करता कि इन्हें इनकी औकात दिखाई जाए? आप ही बताइए कि देश की संपत्ति को उनमें बांटा जाएगा जो ज्यादा से ज्यादा पैदा करने का काम करते हैं। ये है सड़कों का कुत्ता। सुन लो, मानता दिल क्यों नहीं मानता, इस शहर में पैसा बनाने के सारे झोल में जानता। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए पैसों की जरूरत है वैसे जिंदगी के लिए। सीधी उंगली से जब घीना निकला डब्बा ही चुराया, भाड़े की पतंग पे मैंने अपने सपनों को उड़ाया। कहते हैं मजबूरी का नाम होता है महात्मा गांधी, लड़ता रहा मैं अकेला बढ़ती रही ये आंधी। सत्याग्रह से कुछ ना मिला, झूठ का झंडा लहराया, खुश ना होते हुए भी अमीर मैंने खुद को पाया, खुश ना होते हुए भी बेखुदी को मैंने गवाया। सूरज ढल जाने पे भी है बढ़ता रहा मेरा साया, सत्याग्रह से कुछ ना मिला, झूठ का झंडा लहराया, खुश ना होते हुए भी अमीर मैंने खुद को पाया, खुश ना होते हुए भी बेखुदी को मैंने गवाया। सूरज ढल जाने पे भी है बढ़ता रहा मेरा साया। कांता कांता सत्याग्रह से कुछ ना मिला, झूठ का झंडा लहराया, खुश ना होते हुए भी अमीर मैंने खुद को पाया, खुश ना होते हुए भी बेखुदी को मैंने गवाया। सूरज ढल जाने पे भी है बढ़ता रहा मेरा साया। सत्याग्रह से कुछ ना मिला, झूठ का झंडा लहराया, खुश ना होते हुए भी अमीर मैंने खुद को पाया, खुश ना होते हुए भी बेखुदी को मैंने गवाया। सूरज ढल जाने पे भी है बढ़ता रहा मेरा साया। सड़कों का कुत्ता